आपको यहाँ से भरी हुई बॉटल बाहर खाली नहीं करना है। हाँ। वापस घूम कर यहाँ ओमकारेश्वर, आपने ओमकारेश्वर से उठाइए। हाँ। तो यहाँ ओमकारेश्वर में आने के बाद आपको उत्तर पूजन करना पड़ेगा। हाँ। जाते समय होगा संकल्प। अच्छा। आप परिक्रमा का जाते समय संकल्प लोगे। हाँ। आने के बाद होगा उसका उत्तर पूजन। अच्छा। उत्तर पूजन के बाद वह जो जल है वह पहले तो ममलेश्वर चढ़ेगा, हाँ। फिर ओमकार जी चढ़ेगा। हाँ। और इस प्रकार से आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। पूरी मानी जाएगी जी। और इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे परिक्रमा में साधक के जो नियम होते हैं उस प्रकार से नियमों को आपको ये करना है। किसी पर क्रोधित नहीं होना है। हाँ। शुद्धता का ध्यान रखना है। हाँ। यहाँ तक कि मैया में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करना है। हाँ। स्वच्छता रखना है, घाटों की स्वच्छता रखना है। हाँ। मैया में साबुन नहीं लगाना है, कपड़े नहीं धोना है। हाँ। यहाँ तक कि स्नान भी उसमें मैया में उतर के नहीं किया जाता, किनारे भी बैठ के कमंडली से स्नान किया जाता है। अच्छा। और जहाँ भी जिस भी स्थान पर जाओ तो वहाँ आपको सेवा करके ही वहाँ का अन्न पाना है। हाँ। ठीक है। और नम्रता से रहिए। हाँ। किसी पर राग द्वेष या किसी से किसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा वगैरह करना ये उचित नहीं है। हाँ। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। अच्छा। जी। इसके अतिरिक्त कुछ जानना चाहोगे? हाँ। अब माया के जन्म कैसा हुआ महाराज, कैसे? हाँ, माँ नर्मदा जी का जन्म अमरकंटक में हुआ है, मेकल पर्वत, इसे मेकल सुता भी कहा जाता है। हाँ। ठीक है। हाँ। वहाँ माई की बगिया में आपको दिखेगा छोटा सा कुंड बना हुआ है, वहीं से मैया का जन्म हुआ है। हाँ। और उसके जन्म की कथा भी है। हाँ। अनेक कथाओं में नर्मदा पुराण में भी आया है। हाँ। ठीक है। रेवाखंड में भी आया है। हाँ। उसमें रेवाखंड में भी उसका मैया के जन्म की कथा है। हाँ। और संसार की ये नदी है, दो नदियाँ, एक तो माँ नर्मदा हाँ। और दूसरी जो आती है माँ अपनी, दो नदियाँ हैं जो पश्चिम वाहिनी है। हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें विशेष करके नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है और इसका विशेष महत्व है। अच्छा। और नर्मदा खंड ये जो है ये तपोभूमि माना जाता है। हाँ। जो साधना आपको हिमालय में आपको जो साधना सिद्ध नहीं होती वो हम मैया के किनारे सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध हो जाएगी। ठीक। हाँ। ये मंत्र साधक नर्मदा मैया परिक्रमा करने के टाइम पे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, थोड़ा विधि से थोड़ा अच्छा बोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। जी। जी। जो भी साधक है उसका दिया हुआ गुरु मंत्र वो भी सिद्ध कर सकता है मैया के किनारे। उसी का सातत्य से आप उच्चारण करते हो। हाँ। तो मंत्र मैया के सानिध्य में रह के आप उच्चारण करते हो और पग पग पर हर पग उसका उच्चारण करते हो, चलते हो। जैसे भी मैया की परिक्रमा करते करते हर पग पर आप उसका उच्चारण करते तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाएगा। जी। हाँ। और इसमें केवल ध्यान आपको ये रखना है कि किसी के साथ बात करते समय संबोधन आपका केवल नर्मदेहर होना चाहिए। नर्मदेहर। ठीक है। आप तो साधना किसी भी हर प्रकार की साधना आप मैया के किनारे कर सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ मैया के किनारे केवल मैया की साधना होगी। हाँ। ठीक है। कौन सा भी प्रकार की साधना आप कर सकते हो, कर सकते हैं। जी। मगर विधि बोल के कुछ ना, उसका विधि उसका पालन कर सकती है। हाँ। आप नियमों के पालन, नियम से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हाँ। ठीक है। और जो भी साधक के नियम है। हाँ। नर्मदा परिक्रमा एक प्रकार का अनुष्ठान है, यात्रा नहीं है। इतना ध्यान रखिए। हाँ, सही है। और अनुष्ठान के नियम होते हैं। हाँ। और नर्मदा परिक्रमा में आपको समर्पित भाव से चलना है। हाँ। ठीक है। जितना आप मैया को समर्पित होगे उतना आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। जय गुरु। ठीक है। और परिपूर्ण होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। एक मंत्र साधक नर्मदा मैया परिक्रमा करने के टाइम में भी ये जल ले जाना, वो ये समुद्र में देना और ये अमरकंड में देना, ये पूरा विधि भी पालन करना पड़ेगा महाराज। हाँ, करना चाहिए। वैसे तो समुद्र में थोड़ा ना डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर लेना नहीं। यहाँ से भरा हुआ जल केवल यहाँ लाकर भी आप ममलेश्वर और ओमकार जी पे चढ़ा सकते हो। हाँ। इसमें यहाँ डालो वहाँ डालो ये परिपाटी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा के अपने परिक्रमा के नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। नर्मदा मैया का परिक्रमा कैसा करना बोल के पूरा एक विधि एक पुराण पे है महाराज। जी। नर्मदा पुराण में दिया है, उसमें मैया के हर टट्टू का महत्व आया है। पुराण में।
और हर तटों में हर लिंगों का, जितने भी लिंग मैया के किनारे, उनका सबका महत्व नर्मदा पुराण में दिया हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको शॉर्टकट में पढ़ना है तो ओमकारानंद जी की नर्मदा परिक्रमा करके एक किताब है। ठीक है। उसमें आपको हिंदी में है। अच्छा। उसमें हर घाटों की जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा जी। अभी ये नर्मदा मैया परिक्रमा कौन पहले करे महाराज? ये सबसे पहले तो कहा जाता है मार्कंडेय ऋषि ने इनकी परिक्रमा की, और उनका विधान उन्होंने तो ऐसी दिव्य परिक्रमा की कि इसमें मैया में मिलने वाले जितने भी नाले नदियां है उनको तक उन्होंने लांगा नहीं है। जी, ऐसा उनको उन्होंने लांगा नहीं है। और सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने परिक्रमा की। मार्कंडेय ऋषि ने ही मैया की परिक्रमा सबसे पहले की, और उनका बड़ा विधान बताया जाता है। और यहाँ ओंकारेश्वर में भी मार्कंडेय जी का स्थान है। मार्कंडेय आश्रम के सामने मार्कंडेय शिला है जहाँ उन्होंने तप किया। और वही अन्नपूर्णा आश्रम में मार्कंडेश्वर महादेव है जहाँ उन्होंने एक लिंग की स्थापना करके महासाधना की। ओंकारेश्वर में भी मार्कंडेय जी का स्थान है। जरूरी है ये बड़ा एकादशी चालू करना, ऐसा दशमी चालू करना, ऐसा बोल के जरूरी विधि बोल के है महाराज? नहीं तो 2 दिन आगे पीछे कर सकते? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चालू कर सकते विजयादशमी के बाद। अच्छा। है ना। विजयादशमी विजय मुहूर्त होता है, और विजयादशमी से स्टार्ट की जाती है। और वैष्णव परंपरा को जो फॉलो करते हैं और जो चातुर्मास का अनुष्ठान करते हैं वो कार्तिक से स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास पहले से। कार्तिक से वो उनका चातुर्मास खत्म हो जाता है, आषाढ़ से कार्तिक। और इधर सन्यासियों का गंगा दशमी से विजयादशमी तक माना जाता है, इसीलिए विजय मुहूर्त पर चालू करते हैं। तो आप कभी भी विजयादशमी से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी स्टार्ट कर सकते, कभी भी कर सकते। और ये चलेगी आषाढ़ तक। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा तक, आषाढ़ 11 तक, आषाढ़ पूर्णिमा तक। वहाँ से चातुर्मास 11 से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है, इसीलिए तब तक चला जाता है। उसके बाद यात्रा स्टॉप हो जाती है। जहाँ भी आप रुके हो तो वही रुकना है आपको, या तो विजयादशमी तक या चातुर्मास का पूरा पालन करते हो तो आपको कार्तिक पूर्णिमा तक। ठीक, ऐसा इसका नियम है। तो इसमें परिक्रमा मासी बड़ी जो परिक्रमा मानी जाती है वो 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की जो साधक करते हैं अनुष्ठान लेके। और बाकी जो है अभी जो परिक्रमा का संकल्प ऐच्छिक जितने में हो जाए, जितने दिनों में हो जाए उतने दिनों में आ जाता है। अच्छा, एक मंत्र साधक संकल्प कैसा लगे तो उसका अच्छा है महाराज? हाँ, तो उसमें मंत्र साधक ने संकल्प में केवल मंत्र साधना के लिए ही, इष्ट प्राप्ति के लिए ही लेना चाहिए, ना कि लौकिक जो ये है इच्छा से लेना चाहिए। इच्छा से ऐसा बोल। केवल उसमें मंत्र साधक ने केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए मैया का संकल्प लेना चाहिए। मैया कैसा प्राप्ति होने के लिए, कैसा करना के लिए, कुछ बोलने के लिए, ज्ञान की बात पूछने मान रहे। मैया तो देखिए समर्पित भाव है, तो मैया जिसका समर्पण है उसी को प्राप्त होती है। ठीक है, हर किसी को प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। मैया सही, मैया के लिए केवल समर्पण चाहिए। समर्पण चाहिए, ठीक है। जिसका जैसा समर्पण है वैसे उसको प्रचिति आएगी मैया। मंत्र साधक के लिए आपकी ज्ञान की बात कुछ ना कुछ बात करने के लिए प्रार्थना महाराज। क्या ज्ञान की? कोई भी गुरु मंत्र पढ़ के प्रार्थना करके यहाँ से निकले साधक। वही तो संकल्प में तो वही तो होता है, गणेश पूजन होता है, मैया का पूजन अभिषेक होता है, उसके बाद साधक यहाँ से निकलता है। महाराज, ये परिक्रमा चालू करने के टाइम पे क्या क्या लेना है? हाँ, परिक्रमा में आपको आवश्यक वस्तुएं, बिछाने का साधन, जल के लिए कमंडल, और विशेष करके एक बांस की लकड़ी होना चाहिए साथ में, जो कि भरी होना चाहिए, पोली नहीं होनी चाहिए।
और जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो आपके साथ में रखिए। हाँ विरक्त भाव से करते हो तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, केवल काठी का मंत्र ले लीजिए और वैसे ही निकल जाइए। हाँ ठीक है। जी। साधक अपनी अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सामग्री रख सकता है। रख सकते हैं। जी। ये प्रमाण पत्र बारे में कुछ बोलना महाराज। प्रमाण पत्र यहाँ से हम तो देते हैं। प्रमाण पत्र का तात्पर्य ये है कि हम प्रमाणित करते कि ये परिक्रमावासी है। हाँ और प्रमाण पत्र देते समय हम उसका आधार नंबर, उसका पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह सब हमारे पास नोट करते हैं, जी गुरु। जिससे उसे किसी प्रकार के रास्ते में दिक्कत न जाए, हाँ। या वो किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना करे। हाँ ठीक है। उस आधार पर उसकी पकड़ बनी रहे। जी गुरु। अगर किसी को दिक्कत देता है तो उसका नाम, एड्रेस हमारे पास रखा हुआ है, या कि उसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए प्रमाण पत्र का तात्पर्य है कि हम प्रमाणित करते हैं परिक्रमावासी है। हाँ। और हम उसके गवाह हैं जी। उसकी हमारे पास नोंद होती है। हाँ। लिखा हुआ था उसका रजिस्टर, एंट्री होती है। धन्यवाद गुरुदेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर।